हेलो दोस्तों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिकली कंसेप्ट समझने वाले हैं। ओके, जो कि कंटिन्यूअस वर्सेस नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है और इसका डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, so contiguous memory allocation. So basically contiguous memory allocation is a memory management technique where a process is allocated a single continuous block of memory. Okay, this means all memory required by a process is stored next to each other in sequential locations. See, basically सबसे पहले समझते कि मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। ओके, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो होता है तो उसमें हम समझते हैं मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। ओके, सी, जब भी कोई प्रोसेस या फिर प्रोग्राम रन होता है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए रैम में मेमोरी स्पेस चाहिए होता है। ओके, सो क्या होता है, चाहिए होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि वो प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करे। मतलब मेमोरी एलोकेट करने के बेसिकली दो मेजर मेथड्स होते हैं। पहला तो है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दूसरा है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ओके, और सबसे पहले हमने लिया है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ओके, सो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में बेसिकली सबसे पहले लाइक होता क्या है, इसमें कंटिन्यूअस का सिंपल मीनिंग होता है कंटिन्यूअस या फिर एक ही जगह पर कनेक्टेड मेमोरी। ओके, सो बेसिकली इस मेथड में प्रोसेस को एक ही कंटिन्यूअस ब्लॉक में मेमोरी दी जाती है। मतलब कि प्रोसेस के सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस रैम के एक ही कंटिन्यूअस एरिया में स्टोर होते हैं। ओके, सो एग्जांपल के लिए मान लो कि किसी प्रोसेस को 100 KB मेमोरी चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस क्या करेगा, ओएस रैम में 100 KB का कंटिन्यूअस ब्लॉक ढूंढेगा और उस प्रोसेस को वही एलोकेट करेगा, वही शिफ्ट करेगा। ओके, सो इसका मतलब है मेमोरी के एड्रेसेस एक के बाद एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे। ओके, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, ओके, तो क्या क्या है, इम्प्लीमेंट करना इसका सिंपल होता है और मेमोरी एक्सेस फास्ट होता है, इसका मैनेजमेंट भी इसका ईजी होता है। ओके, और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, सो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जबकि लाइक मेमोरी में फ्री स्पेस तो होता है लेकिन वो स्कैटर्ड होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। ओके, सो इस सिचुएशन में प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि लाइक नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ओके, so basically non-contiguous memory allocation is a technique where a process is stored in different blocks of memory that are not adjacent to each other. Instead of one continuous block, the process is divided into multiple parts and placed in different memory locations. Okay, see, basically non-contiguous memory allocation होता क्या है, मतलब कि मेमोरी कंटिन्यूस नहीं होती इसमें। मतलब इस मेथड में प्रोसेस को डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। मतलब प्रोसेस के पार्ट्स रैम के अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर किए जा सकते हैं। ओके, स्टोर होते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम टेबल्स के थ्रू ट्रैक करता है कि प्रोसेस का कौन सा पार्ट मेमोरी के किस लोकेशन पर एक्चुअल में रखा गया है। ओके, तो इसमें टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होती है, पहली तो है पेजिंग, दूसरी है सेगमेंटेशन। ओके, सो पेजिंग में क्या होता है, पेजिंग में प्रोसेस को स्मॉल फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जिससे पेजेस कहा जाता है। ओके, और रैम को भी फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। सो फिर पेजेस को अलग अलग फ्रेम्स में स्टोर किया जाता है। ओके, और अगर सेगमेंटेशन की बात करें, सो सेगमेंटेशन में प्रोसेस को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि लाइक कोड सेगमेंट, ओके, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। ओके, सो फिर इन सेगमेंट्स को मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर किया जाता है। ओके, सो इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें, तो नॉन कंटिन्यूअस के एलोकेशन के एडवांटेजेस है, मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस होता है, मल्टीटास्किंग इफिशिएंट हो जाती है, और डिसएडवांटेजेस क्या है, सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स चाहिए जैसे कि लाइक पेज टेबल और सेगमेंट टेबल। ओके, अभी हम इसके मेन डिफरेंस की बात करें,
ओके सी, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया दोनों के डिफरेंस के बारे में, तो सिंपल सा आपको याद होना चाहिए, कंटीन्यूअस एलोकेशन में प्रोसेस एक कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है, और नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन में प्रोसेस मल्टीपल स्कैटर्ड मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होता है। सो कंटीन्यूअस मेमोरी मेथड जो होता है वो सिंपल होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में इसकी प्रॉब्लम होती है। ओके और नॉन कंटीन्यूअस की मेथड की बात करें तो ये एडवांस और इफ़िशिएंट होता है, इसलिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में और मोस्टली यही यूज़ होता है। ओके तो दोस्तों यही था वीडियो हमारा कि लाइक आज हमने सीखा कि कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या है, नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या है, पेजिंग, सेगमेंटेशन और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके सो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइक विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस मेनली सब नॉन कंटीन्यूअस टेक्निक्स जैसे लाइक पेजिंग यूज़ करते हैं ताकि मेमोरी इफ़िशिएंटली मैनेज होती रहे। ओके सो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, कंसेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके थैंक यू।